मैं अपने सराउंडिंग्स बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, इवन मैं खुद भी ये फील करता हूँ कि इंसान ग्रो होना चाहता है पर वो ग्रो हो नहीं पा रहा है। क्या रीज़न है इसका? ऐसा क्यों होता है कि इंसान चाहते हुए भी ग्रो नहीं कर पाता? पास पूरे रिसोर्सेस हैं, उसके पास हर वो चीज़ है जिससे वो ग्रो हो सकता है, सफल हो सकता है, फिर भी वो ग्रो नहीं होता है। ऐसी क्या चीज़ें हैं, आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ है कि लैक ऑफ ट्रस्ट इन योर सेल्फ। क्या है कि इंसान, क्या होता है, इंसान जो है वो अपने ऊपर भरोसा नहीं करता है कि मैं इतना बड़ा कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। वो अपने इस चीज़ पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि भाई मैं शुरू से ही ऐसे ही रहा हूँ, मिडिल क्लास ही रहा हूँ, मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, डिग्री ले ली है, मेरे से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होंगे, ये है वो है, ये बहुत डेंजरस चीज़ है, इतना रिस्क लेना, नौकरी करूँ कि बिजनेस करूँ क्या नहीं करूँ। तो भैया सबसे पहले आपको बनाना होगा अपने अंदर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आएगा आप जब अपने ऊपर बिलीव करना शुरू कर दोगे, तभी आएगा कॉन्फिडेंस, और तभी आप अचीव करने की मोड पे आ सकते हैं। अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़, इंसान के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, ठीक, पर वो उस अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए प्रिपेयर नहीं होता है कभी भी। वो हीला हवाली में ही लगा रहता है कि यार मैं तैयार नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा आती हैं, बस बशर्ते आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, इंसान दूसरों की बहुत सुनता है और दूसरों की सलाह भी बहुत मानता है। इस वजह से वो पीछे रह जाता है। इंसान को जो ग्रो करना चाह रहा है, जो सफल होना चाह रहा है, उसको वो नहीं कहते हैं जैसे गांधी जी के वो 3 मंदिर, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, और क्या है, जो भी है, बुरा मत बोलो, ऐसा है ना? जो भी है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, क्यों कन्फ्यूजन बहुत बनता है उसमें। तो इंसान को क्या होना चाहिए? वो बंदर के जैसे हो जाना चाहिए, किसी की नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि जब वो कुछ करने की कोशिश करेगा, पीछे से आएंगे, वो बोलेंगे भैया आपसे नहीं होगा, काहे परेशान हो आप, काहे यूपीएससी कर रहे हो, काहे आप सीए कर रहे हो, काहे आप बिजनेस कर रहे हो, आपसे नहीं होगा, ये लोग फेल हो चुके हैं, ये लोग इन लोगों ने पैसे बर्बाद कर दिए अपने माँ बाप के, ये कर दिए, वो कर दिए। तो इन लोगों को नहीं सुनना है। 3 चीज़ें, पहली चीज़ बता दी मैंने, अपने अंदर आप बिलीव करिए तो कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी चीज़, आपको प्रिपेयर रहना है अपॉर्चुनिटीज़ को का फ़ायदा लेने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा लेने के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। और तीसरा चीज़, आपको किसी की सुननी नहीं है, ठीक है? बेस्ट करना चाहिए, बेस्ट। ऐसा नहीं कि यार 4 घंटे मैंने पढ़ ली है मॉडर्न हिस्ट्री, अब तो मैं यूपीएससी क्लियर कर ही लूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको मेहनत तब तक करनी ही पड़ेगी जब तक आप नींद के मारे आंधे मुँह ना गिर जाओ, और आपको एकदम ही नींद ना आ रही हो, एकदम ही नींद ना आ रही हो, जब तक तब तक नहीं बेड पे जाना भाई। यही होता है संघर्ष। एलोन मस्क और ये जो भी जेफ बेजोस है, रतन टाटा जी हैं, और भी जितने बड़े बड़े बिलियनर हैं, बड़े बड़े यूपीएससी टॉपर हैं, जितने भी जेई एडवांस, नीट, ये सब जिन्होंने भी क्लियर किया अच्छे स्कोर के साथ, उन्होंने भैया ऐसी ही मेहनत करी है। हीला हवाला नहीं किया कि मजाक किया वो अपने साथ कि भैया माँ बाप पैसा खर्च कर रहे हैं तो हम भी कुछ कुछ नहीं तो उनको दिखाने के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो ऐसा मत करो भाई, मजाक मत बनाओ अपने लाइफ का। तो यही सब चीज़ें हैं यार भाई, जीवन में कुछ रखा नहीं है जब तक आप सफल नहीं हो। आपको 4 ताने मिलेंगे ही, है ना? और अब जब सफल हो जाओगे तो ये ताने आपके तालियों में बदल जाएंगे। आपको आदमी जो है आपकी प्रशंसा करना शुरू कर देगा। आप अपने आप में एक पर्सनैलिटी कहलाएंगे। पर्सनैलिटी डेवलप करना एक बहुत बड़ा टास्क है जीवन में।
इस हर किसी से डेवलप नहीं हो पाती है। पर्सनालिटी डेवलप का क्या है, एक ईमानदार होना चाहिए इंसान, है ना। और उस ईमानदार किसके प्रति, दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं होना है, अपने प्रति ईमानदार होना है। दूसरा को तो देखा जाएगा कि ठीक है जो भी है, आप अपने प्रति ईमानदार हो तभी हो सकता है कुछ। तो भाई मेरा कहना है कि पहले तो अपने ऊपर भरोसा रखो, दूसरी चीज़ जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो इतने प्रिपेयर रहो कि उसको फ़ायदा उठा लो आप। तीसरी चीज़ किसी की सुनो ही मत, मत सुनो किसी की। और चौथी चीज़ मेरे हिसाब से तो ये है कि अपना बेस्ट देने की कोशिश करो किसी भी चीज़ में। तो ये मेरा एक छोटा सा संदेश था सभी युवाओं के नाम जो कुछ करना चाह रहे हैं। और थैंक यू।